मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये सब सच नहीं हो सकता। तेरह में से 13। आखिरकार भंडार पूरा हुआ। झारखंड का सारंडा जंगल। यहाँ 1998 से लोग गायब हो रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ अंधेरे में अजीब आकृतियां शिकार करते हैं। सुभद्रा कोई चुड़ैल नहीं थी, आत्मा शिकारी थी, 13 आत्माओं की संग्राहक। जब उसे जलाया गया, उसकी बंसी टूट गई, लेकिन श्राप अधूरा रह गया। साल 2025 संग्रह का आखिरी साल। 13 आत्माओं में से 12 पहले ही निगल ली गई हैं। अब बस एक आखिरी आत्मा चाहिए, और शायद वो शिकार यहीं अभी चुना जाएगा। मई 2023। जमशेदपुर के मध्यम वर्गीय परिवार से आए करण और रिया जिंदगी की दौड़ और पैसों की तंगी में उलझे हुए, लेकिन अब एक ऐसे राज की ओर बढ़ रहे थे जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। करण, डैड का ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख चाहिए। कहाँ से लाऊं? देख, तेरे दादाजी की डायरी में ये क्या मिला? ट्रेजर मैप। चल ना, एक एडवेंचर पर चलते हैं, थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी। ट्रेजर? करण, ये 2023 है। यार, सरंदा फॉरेस्ट में हिडन टेम्पल है, गोल्ड कॉइन्स, एंशिएंट ज्वेलरी। बस एक वीकेंड की बात है। लेकिन ये डायरी आई कहाँ से? असल में वो डायरी रिया के दादाजी की नहीं थी। सोशल मीडिया पर उनकी परेशानियां देखकर फॉरेस्ट गार्ड ने ही इसे प्लांट किया था। 1998 में फॉरेस्ट गार्ड कमलेश एक ग्रुप के साथ इसी जंगल में आया था। बांसुरी के धुन के साथ लोहे की पायल की झंकार सुनाई देती। पीठ फेरते ही लंबे बाल हवा में उठकर रस्सी जैसे लिपट जाते, गर्दन कंधे जकड़ जाते। सुभद्रा धीरे से कान के पास बांसुरी बजाती और यादें, आवाज, धड़कन सब चुप हो जाते। जिस्म वहीं ढह जाता, आत्मा चिन्ह दीवार की 13 निशानियों में जुड़ जाती। उस रात कमलेश के सारे दोस्त एक एक करके जंगल में समा गए, बस वो अकेला बचा। पर बचना अपने साथ ऐसा श्राप ले आया जो उसे हर कदम पर नया शिकार ढूंढने को मजबूर करता रहा। अब से तू मेरा शिकारी है। करण और रिया जंगल में कैंप कर रहे होते। आग धीमी, शाम मुस्कुराती। तभी फॉरेस्ट रेंजर कमलेश साय से पास आता है, मुस्कान, दोनों हाथ पीछे। बहुत अच्छा स्पॉट चुना है तुमने। यहीं पास पड़ोस में बांसुरी बजती सुनी है। कहते हैं आसपास किसी जगह खजाना दफन है। जाओ, एक्सप्लोर करो, यहाँ बिल्कुल सेफ है। सुना, यही चांस है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। करण ने रिया का हाथ थामा। बिल्कुल सेफ है। दोनों अंधेरी पगडंडी की ओर बढ़े। पीछे आग की लौ में कमलेश की मुस्कान ठंडी परछाई बन गई। जंगल रास्ता नहीं देता, खींच लेता है। हर मोड़ उसी जगह लौट आता है। हवा ठंडी पड़ती है और उनकी सांसें धुंध बन जाती हैं। अचानक जमीन दरकती है और दोनों नीचे उतरते हैं, एक पत्थरीले कूप में, जहां दीवारों के भीतर 11 नीली आत्मा रोशनियां धड़क रही हैं। उन्हीं रोशनियों के बीच सुभद्रा उभरती है, चेहरे पर ठंडी मुस्कान, बाल बिना हवा के हिलते। वह बस हल्का सा सिर झुकाती है और करण रिया पल भर में गायब। फर्श पर केवल घूमती डायरी रह जाती है। हांफता कमलेश चारों ओर देखता है, तुरंत फोन लगाता है। मिनटों में पुलिस की जीप चुपचाप पेड़ों के बीच आ रुकती है। जांच शुरू होती है, लेकिन कैंप का एक भी निशान नहीं। न टेंट के पिन, न राख, न पांवों के निशान। जहां आग जल रही थी वहां गीली अनछुई मिट्टी है, जैसे यहां कभी कोई था ही नहीं। इंस्पेक्टर तारीख पूछता है। कमलेश कहता है 15 जुलाई। फोन पर तारीख 2 हफ्ते आगे की निकल आती है। अचानक एक रेखा हवा में खींचती है, सब तरफ का शोर दब जाता है। वो जल्द ही शिकार करेगी। पुलिस टॉर्च मिट्टी पर फेरती है और टॉर्च की रोशनी में 2 धुंधली परछाइयां उभरती हैं। करण और रिया जैसे पानी के भीतर से हाथ हिला रहे हों। बाहर निकालो हमें, बचाओ! हेल्प!
रोशनी कांपती है और परछाइयां कांच की दरारों में टूटकर धुंध बन जाती हैं। कमलेश घुटनों के बल बैठता है। उसकी नजर उसी डायरी पर टिकती है जो अब यहां ऊपर एक पत्थर के पास खामोश पड़ी है। पुलिस वाले चारों ओर देखते देखते उसी जगह पर लौट आते हैं जहां से चलना शुरू किया था, बिना समझे कि वे चक्कर काट रहे हैं। उनकी चाल, उनका सवाल, सब जैसा का तैसा दोहर जाता है। कमलेश समझ जाता है और बुदबुदाकर कहता है, बार बार वही हो रहा है, हम लूप में फंस गए हैं। वह डायरी उठाता है और टॉर्च की यूवी रोशनी लगाता है। पन्ने पर छुपा लेख उभर आता है। असली बांसुरी छिपी है, संग्रह रोकने के लिए बांसुरी तोड़ दो। 13वीं आत्मा दर्शकों के बीच है। कमलेश की आंखों में चमक लौटती है। उसे याद आता है हड्डी की बंसी जो उसने सालों पहले छुपाई थी। वह धीरे धीरे पुलिस से दूर हटता है और बिना आवाज के जंगल की धार के भीतर गायब हो जाता है। वह जानता है क्या करना है। लूप नहीं, बस बांसुरी तोड़ना है। पीपल की जड़ों तक पहुंचता है। पत्थर हटते हैं, नाखून छिलते हैं और मिट्टी के भीतर हड्डी की बांसुरी नीली ठंडी चमक के साथ झिलमिलाती है। वो बांसुरी को पत्थर पर टिकाता है, उंगलियां कसती हैं। बस दबाव शुरू ही करता है कि हवा उलट जाती है। धुंध पीछे की ओर रेंगती है और अंधेरे से सुभद्रा उतरती है। आ गए अपनी मौत का सामान लेने। उसके लंबे बाल जांघ जितनी मोटी रस्सी से फैलते हैं और कमलेश की गर्दन पर लिपटकर उसे घोंटने को कसते हैं। ठीक उसी पल कमलेश झटके से जेब से ताबीज बाहर निकालता है। सुभद्रा पीछे धकेली जाती है। उसकी गरज थमती है, आंखों में जलन भर उठती है। एक क्षण को उसकी रफ्तार धीली पड़ती है। कमलेश किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल भागता है। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैंने अपना अगला शिकार और उसका शिकारी दोनों ढूंढ लिए हैं। शाप टूटा नहीं, बस दिशा बदल ली। और तुम, हां तुम जो स्क्रीन से नजर नहीं हटा रहे, अब तुम दर्शक नहीं, लूप का हिस्सा हो। स्क्रीन से नजर हट गई तो बच जाओगे, वरना